देवीलाल श्री दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद, श्री दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद, श्री जिंदाबाद, जेजेपी पार्टी जिंदाबाद, जेजेपी पार्टी जिंदाबाद। श्रीता मोर आगे बढ़ो, श्रीता मोर आगे बढ़ो। तो हम पहुंचे हैं जेजेपी पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी महासचिव श्री तामोर जी के पास, जो हल्का इसराना से जेजेपी पार्टी की टिकट की प्रबल दावेदार मानी जा रही है। हम उस पहले तो मैंने आप पत्रकारों से, सब भाइयों से, सब से नमस्कार मेरा। मास्टर श्याम सिंह जी, उन्होंने चौधरी देवलाल जी के साथ राजनीति शुरू की। हाँ जी। और आप भी उनके पद चिन्हों पर चल रहे हो। हाँ जी, हम उनके पद चिन्हों पर चलते हुए मैं भी आगे बढ़ी हूँ उन्हीं के कार्यकाल से। अब मैं वो इन लोग जब हमारी पार्टी से वो काम करे थे कई वर्षों से, लेकिन मैं भी उन्हीं के कदमों से, चरणों से काम कर रही हूँ। जेजेपी पार्टी से दुष्यंत चौटाला के साथ हम लगे हुए। अच्छा, आप ये बताइए, इसराना में 50 बेड का अस्पताल बनने वाला था जी। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने 2004 में इसराना में, आज से करीब 20 साल पहले, 50 बेड के अस्पताल की आधारशिला रखी थी, पर वो क्यों नहीं बन पाया? उसका क्या कारण रहा? उसका कारण जी, उस टाइम पर लक्ष्मी वो बनी हुई थी प्रसन्नी 50 बेडों का किया हुआ था, उनके पास भी हो गया था और 50 बेड पास भी हो गए थे और ग्रांट भी आ चुका था। वहां उस टाइम पर प्रसन्नी बनी हुई थी एमएलए, उन्होंने कुछ राया, प्रसन्नी ने राया, हमारा अस्पताल नहीं बनने दिया। लेकिन अब श्री दुष्यंत चौटाला जी हैं जिन्होंने ग्रांट भी दिया है और यहाँ ग्रांट आ भी रहा, जो ठेकेदारी काम भी चालू होगा, श्री दुष्यंत चौटाला ने इनको पास करवाया है। प्रसन्नी देवी अलका नोलसा से विधायक थी, कौन सी पार्टी से थी? और कांग्रेस पार्टी से था। तो उन्होंने अस्पताल के काम में क्या रोड अटकाया? जो उन्होंने बनने नहीं दिया, पता नहीं क्या हुआ। लेकिन प्रसन्नी, ये देखो, मुख्यमंत्री बड़ा होता है क्या एमएलए बड़ा होता है? मुख्यमंत्री छोटा रहा, प्रसन्नी बड़ी रही, क्योंकि प्रसन्नी ने बनने नहीं दिया, वो कांग्रेस की थी जी। अब दूसरी दुष्यंत चौटाला जी उसी काम को, यहाँ जो इसराने में बड़ा हॉस्पिटल बनने जा रहा है 50 बेडों का, हमारे डिप्टी सीएम साहब ने उनको पास भी करवाया है और वहाँ ग्रांट भी आया हुआ है और ठेकेदार जल्द से जल्द काम करने के लिए तैयार भी है, बनेगा। अच्छा, अलका इसराना के जो विधायक बलबीर सिंह वाल्मीकि हैं, वो 2 बार चुनाव हारने के बाद तीसरी बार उन्होंने पार्टी हाईकमान ने उनको टिकट दी और वो विधायक रहे। बलबीर सिंह वाल्मीकि के बारे में क्या कहोगे आप? देखिए जी, बलबीर सिंह वाल्मीकि से मैं पूछना चाहती हूँ, लेकिन कांग्रेस के लोग हैं, पद यात्रा निकाल रहे हैं। बलबीर वाल्मीकि से भी पूछना चाहती हूँ कि उन्हें 5 साल में क्या कार्य किया है। 5 साल में वो अपना हिसाब दे भला इसराने को, उन्हें क्या काम किया है। किसी का गांव में कोई चौपाट बनाई हो, कोई धर्मशाला बनाई हो, किसी गरीब के दियो हो, या कुछ गरीबी रेखा के किसी प्लॉट या मकान बनाए हो। पला बलबीर 5 का हिसाब दे। जो इसराने में टिकट लेके आए थे, पिछले भी बहुत रोए थे, जुझाए थे, हल्के में रो के उन्हें टिकट को पास किया, के भी वोट मांगी, लोगों ने उनको समर्थन भी दिया। लेकिन 5 काम तो दिखाओ बलबीर वाल्मीकि, जो अभी भी आने की कोशिश कर हमारे भोले भाले किसानों को बकाने, कहने 36 बिरादरी को बकाने का काम कर रहे हैं। लाल बनाया हो कहीं बलबीर वाल्मीकि ने, या कोई बच्चों के लिए रोजगार दिया हो बलबीर वाल्मीकि ने, कहीं रोजगार दिया हो, भाई युवा को रोजगार दे रहा हूँ, या कोई धर्मशाला बनवाई हो, या और कोई अन्य काम करा हो। तो 5 काम गिनवा दो, एक गिनवाई, कोई काम अपना बताए। भविष्य की राजनीति में आप किस तरह से मान रहे हो कि जेजेपी पार्टी आपको टिकट दे, तो आप किस तरह की सोच रखते हो इस बारे में? देखिए, मैं सोच रखती हूँ कि हमारे श्री दुष्यंत चौटाला जी, हमारे सीएम साहब किसी को भी टिकट दे, यानी मेरे को दे या किसी और को दे, हम उनके साथ काम करने के लिए तैयार हैं। देखिए, दुष्यंत चौटाला ने 4.5 साल में 75% रोजगार युवा साथियों को दिया है और 50% महिलाओं को रोजगार दिया है और 8% बैकबोर्ड को उन्हें हिस्सेदारी दुआई है। और युवाओं को तो पोलियो जुकर ऐसी कोटे में, जो किसी भी कोटे में, उनको बढ़ाने का काम किया है। और उन्होंने जो मारुति फैक्ट्री है खरखोदा में, दुष्यंत चौटाला जी ने करवाई है। जो झाझा कड्डा भी तो दुष्यंत चौटाला जी ने करवा, जो हिसार में है, और रोड कटवाई जी। बहुत सामने 10 सीटों में बहुत काम किया है। आप हल्के में कितने गाँव का दौरा कर चुके हो? मैं 40 गांव का दौरा कर चुकी हूँ, डोर टू डोर काम करती हूँ और अपने काम भी गिनवाती हूँ। दुष्यंत चौटाला जी के काम गिनवाती हूँ, हर डोर टू डोर काम करती हूँ, हर गांव में जाती हूँ, डोर टू डोर। जैसे कि 2024 में सभी पार्टियों ने अपनी तैयारियां शुरू कर रखी हैं, इसमें जेजेपी की क्या क्या तैयारियां शुरू है?
हमारी जी सारी तैयारियां हम मजबूत हैं और सभी तैयारियां करके हम मैदान में उतरेंगे। सभी कैंडिडेट मैदान में हैं, मजबूती से हम मैदान में उतरेंगे। सीता जी, कौन कौन से गांव का अब तक आपने दौरा किया है? मैंने 40 गांव का दौरा किया है और डोर टू डोर काम कर रही हैं और करते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे। देखो, जहाँ कहीं ना कहीं 4.5 साल आपका अनुभव भी पुराना है हाँ जी। और 4.5 साल आपकी सरकार रही है, भाजपा के आप सहयोगी रहे हो, इस विषय पे क्या कहोगे? भाजपा के सहयोगी रहे जी, जो हमने वादे किए थे, हमने उनसे किया था वादा, दुष्यंत जिया ने, उन्हें हमारा कुछ करा है काम, कुछ नहीं करा। लेकिन हाँ, वो हमारे वादे थोड़े बहुत कम करवा सके। हम जितना भी हमने मेहनत करी उनके साथ लग के थोड़ा बहुत हम वादे पूरे करवा सके। सविता जी, आप जेजेपी से दावेदार हो टिकट के, लेकिन बात करते ही सराना की, इस सराना में आज कहीं भी जहां भी कदम रखे पानी पानी भरा हुआ, सड़कें लबालब है, इस विषय पे क्या कहोगे? अगर आपकी सरकार आ जाती है, क्या इस राणा की तस्वीर बदलने का काम करोगे? जी बिल्कुल करेंगे। हम इस राणा को हर जो मेहनत जितनी भी कर सकेंगे, हम पब्लिक के हित में जो भी बात करें हम पब्लिक के हित में करेंगे। हम पब्लिक को कभी भी मजबूर नाराज नहीं होने देंगे। हम पब्लिक के साथ कंधे से कंधा मिला के काम करेंगे। सविता जी, इस राणा और मतलोडे की जनता से क्या अपील करना चाहोगे? मैं अपील जनता से करना चाहती हूँ कि बार मुझे सेवा का मौका दें और मैं जनता से कहना चाहती हूँ कि मैं अपने वादे पर खरी उतरूंगी। जो जनता बोलेगी मैं उनसे सोच से सवाई करके मैं जनता को दिखाऊंगी। लेकिन एक बार मुझे भी सबको वोट दिया आपने, जे बीजेपी को भी दी है, कांग्रेस को भी दी है, लेकिन एक बार जेजेपी को भी दे के देखें ताकि हम अपने वादे पर खरे उतर सके और हम अपनी बात को पूरी कर सके। सविता मौर्य जी ने बहुत अच्छी बात कही, सबको मौका दिया है कि बात सविता को भी मौका दे के देखें और ये इस राणा और मतलोडा की तस्वीर बदलने का काम करेगी। ये थे हमारे साथ जेजेपी नेत्री जिन्होंने अपनी बात बड़ी बेबाकी से रखी। तो बने रहे, जितने भी दर्शक देख रहे, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। जय हिंद, जय भारत।